नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम है दोस्तों। अब आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो हाइपरवर्स का अकाउंट था वो किस तरीके से चेंज होगा हमारे हाइपर कम्युनिटी में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं दोस्तों अपने क्रोम ब्राउज़र पर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको इस बारे में नहीं पता होता है कि यहाँ पर हम क्या क्या कंडीशंस करते हैं। तो चलिए हम लोग, आप वीडियो की तरफ आप चलिए दोस्तों। और नए हैं तो बिल्कुल आपको दोस्तों देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अपना यूआरएल टाइप करना है। जो भी लोग दावर्सल में जाना चाहते हैं या हाइपर कम्युनिटी में अब तक लॉगिन नहीं किए, मैं उन सब के लिए बताना चाहूँगा। तो बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। यहाँ पर अपना हम वेबसाइट सबसे पहले डालते हैं। वेबसाइट में दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डालना रहेगा, हाइपर कम्युनिटी को आपको डालना रहेगा। केवल आप डालेंगे हाइपर कम्युनिटी तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास हाइपर कम्युनिटी ये लिख के आ गया है। इसी को हमको एक बार प्रेस कर देना है। जैसे हम लोग प्रेस कर देते हैं बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर हाइपर कम्युनिटी खुल जाता है। तो चूंकि हमारा पहले से खुला हुआ है इसलिए बहुत जल्दी खुल जा रहा है। आपको हाइपर कम्युनिटी के होम पेज पे खोलना है, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये एक चीज़ फिर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए आता है। तो यूज़र नेम आपको यहाँ पे डालना रहता है और पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे आपको डालना रहता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास कंपनी ने बदल दिया है पहले से ही, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास दोस्तों ये आपको हम फॉरगेट पासवर्ड के लिए बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम फॉरगेट पासवर्ड पर जाते हैं। तो साथियों यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही हम करने जाते हैं, हमारे पास दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आपका यहाँ पे यूज़र नेम डालना है। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम अपना डाल देना है। आप सब भूल चुके हैं, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपके पास ये आता है। ये देखिए दोस्तों, एक मैं रेंडमली उठा के डालता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर है, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने दोस्तों ये जो बन के आ रहा है, तो ये आपके सामने क्लियर आपको आ रहा है। ऊपर में आपका ईमेल आईडी आ जाता है जो रजिस्टर्ड वाला होता है। यहाँ पर आपको उस पर ओटीपी जा चुका होता है। यहाँ पर आपको पास रिसेंट जो लिखा है, इसका मतलब ओटीपी ऑलरेडी जा चुका है। आपको ओटीपी डाल देना है। तो जैसे ही आप ओटीपी डालते हैं, आपको अगला जो ऑप्शन आता है, आपको पासवर्ड बनाने का आता है ऑप्शन। तो पासवर्ड आपको बना लेना है दोस्तों। जैसे ही आप पासवर्ड बनाते हैं दोस्तों, आप क्या करना होगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे आपके पास पासवर्ड बन चुका होता है, तो आपको क्या करना रहेगा दोस्तों, यहाँ सबसे पहला काम आपको कर लेना है। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी मेरे पास आईडीज रखी हुई हैं, काफ़ी मतलब क्या कि मैं लॉगिन करता रहता हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पर ये मैं लॉगिन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके आपको यहाँ पे कन्फर्मली सबमिट कर देना। जैसे कन्फर्मली आप सबमिट करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसी ऑप्शन पर आपको ध्यान से समझना रहेगा दोस्तों। आप ऑथराइज़ कर देंगे तो सीधा दावर्सल पहुँच जाएंगे। अगर आप ऑथराइज़ नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर रहना है। तो साथियों आपको यहाँ पर कैंसिल पे आपको करना रहेगा। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैंसिल पर ही आपको दबाना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कैंसिल पर जब आप दबाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके साथ ये लॉगिन हो चुका होता है और आपका दोस्तों यहाँ जो एसेट होता है वो आपको यहाँ पे दिखने लगता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको, चूँकि मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर चुका हूँ इसलिए आपको लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी हम ट्रांसफ़र कर चुके थे। चलिए 0 दिख रहा है DC में आपका। और जो हमारे पास HPT का जो टोकन होता है वो आपके सामने ये दिख रहा है दोस्तों, यही आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो ये आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो साथियों यहाँ तक आप दोस्तों पहुँच चुके होंगे। और यहाँ पर अगर आपका यहाँ पे फ़ंड, जी दोस्तों आपको समझने की फिर से ज़रूरत है। यहाँ पर आपका फ़ंड यदि इस खाने में, दैट मीन्स DC में, यदि आपका 2000 तक है तो आप दोस्तों अपनी दावर्सल में आईडी को ले जा सकते हैं। दावर्सल में आईडी कैसे ले जाना रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए वीडियो स्किप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से अब हम आपको दोस्तों दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अब हम दोबारा से इसको ऑथराइज़ करते हैं दोस्तों। जैसे ही ऑथराइज़ कर देते हैं तो ऑथराइज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन पे जैसे ही हमने उंगली मारी, आपके सामने ये आपका सीधा अकाउंट दावर्सल में लेके चलता है। क्योंकि हमारा दावर्सल ऑलरेडी लॉगिन है तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर आपका इस तरीके से आता है। दावर्सल के लिए सबसे पहली जो कंडीशंस आती है वो दोस्तों यही आती, मैंने आपको बताई हुई थी। यहाँ से आपको आपका ईमेल मांगता है।
जो आप रजिस्टर्ड मेल करेंगे वो आप करना चाहे तो अलग से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो है ऑलरेडी उसको आप रजिस्ट्रेशन वाला डाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको ईमेल पर जो कोड गया होता है वो कोड दोस्तों आपको यहाँ से लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गेट कोड जब आप कर देते हैं सेंड कोड तो वही मेल पे आपका OTP आता है, उसको यहाँ पे डालना रहता है दोस्तों। जैसे ही आप इसको डालेंगे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, सीधा आपका दावर्सल में लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों दावर्सल में किस तरीके से जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दावर्सल में फिर से हम लोग लॉगिन कर चुके हैं और जैसे ही दावर्सल दोस्तों लॉगिन करते हैं आपके पास लॉगिन का दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आ रहा है। इस लॉगिन के ऑप्शन पे हम लोगों को टच करना रहेगा। आपको साइन अप नहीं करना, सिर्फ लॉगिन करना। लॉगिन जैसे ही करते हैं आपके सामने दोस्तों एक जो ऑप्शंस आते हैं उनमें से ये देखिएगा दोस्तों, जो ऑप्शन नीचे आ रहा है इसको ध्यान से समझना है। हाइपर कम्युनिटी 1 क्लिक लॉगिन आपको करना है और भी कुछ भी नहीं आपको छूना है यहाँ से। और यहाँ पे दोस्तों आप अपना यूज़र आईडी डालते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके जैसे ही कंफर्म करते हैं दोस्तों आपके पास सीधा लेकर के वहीं दावर्सल पहुँचता है। यहाँ पे ऑथराइज़ करते हैं दोस्तों, जैसे ऑथराइज़ किए फट से आप वहाँ पे पहुँच गए तो आपका ये अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, जिस नोटिफिकेशन को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान दे देना है। कोई नहीं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। सब्सक्राइब इसको नहीं करना है हमें, चलिए कोई नहीं। अभी क्या है, अभी यहाँ पे दोस्तों देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। देखेंगे क्या हम लोग, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास में डिपॉजिट अकाउंट का एक ऑप्शन आता है। डिपॉजिट अकाउंट पे दोस्तों आपको यहाँ पे टच करना रहेगा। जैसे डिपॉजिट अकाउंट पे टच करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो फंड होता है, ये देखिए दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि फ़ंड ऑलरेडी मैं ले आया हूँ तो इसलिए यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पर आपके पास, या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए डिपॉजिट का ऑप्शन आपके पास होता है, डिपॉजिट पे आपको टच करना रहेगा। जैसे ही दोस्तों आप डिपॉजिट पे टच करते हैं आपके पास आपकी UID आ जाती। उस UID को दोस्तों यहाँ से आप फिर से देखिए कॉपी करना पड़ेगा। ये देखिए कॉपी का ऑप्शन होता है, ये छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आप कॉपी करेंगे इसको और यहाँ से दोस्तों आपको फिर से हाइपर कम्युनिटी में जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन रहा है, हाइपर कम्युनिटी में जाना है। तो मैं आपको यहाँ पर रोक लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दोबारा से मैंने हाइपर कम्युनिटी में फिर से लॉगिन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए आपके पास ये ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको आपको टच करना रहेगा। सिर्फ आपको ट्रांसफ़र पे टच करना है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र पे टच करते हैं आपको इस पर इनेबल करना है। राइट नाउ इनेबल आपको करना है। इनेबल जैसे ही आप करते हैं तो दोस्तों यहाँ से आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर का ऑप्शन आ जाता है। गूगल ऑथेंटिकेटर को बहुत ध्यान से समझना रहेगा। इसका आप QR कोड आपके पास आता है, इसको आपको स्कैन कर लेना है, क्योंकि आपको वीडियो में दिखेगा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद QR कोड के ठीक नीचे आपका एक की होता है, उसको आपको कॉपी करना रहेगा। जैसे ही आप इसमें कॉपी करते हैं, सिर्फ आपको ध्यान से अब समझना है, आप अपना ऑथेंटिकेटर कोड जो होता है, ऑथेंटिकेटर में आपको जाना है और वहीं पे आपको दोस्तों लॉगिन करना है। दैट मीन्स आपको वहाँ पर प्लस का निशान होगा, आप उसको चालू करेंगे। जैसे ही आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक QR कोड के लिए आता है, दूसरा आपके पास आता है ये आपका की डालने के लिए। तो दूसरा मोबाइल हो तो आप QR कोड को भी कॉपी करवा सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको सीधा वहाँ पे जाना है की लेकर के, जो आप यहाँ की कॉपी किए। आपको जैसे ही इंटर सेटअप की वाले पे जाएंगे, आपको अकाउंट नेम डालना है, अपना यूज़र नेम डाल दीजिए या नाम डाल दीजिए। उसके बाद उसमें की जो ये आपने कॉपी की है इसको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करते हैं ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद आपके पास एक गोला आ जाता है बन करके, जो टाइमिंग उसमें चल रहा होगा, उसमें से आपका जैसे ही नया ऑप्शन बन के आता है, 6 अंक का कोड बन के आ जाता है, उसको आपको कॉपी कर लेना है उंगली मार करके, या उसको ध्यान में रट लेना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर आना है उसको लेकर के इस वाले ऑप्शन पे। जी हाँ दोस्त, आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे कंफर्म कर दीजिएगा, तो आपका ऑथेंटिकेटर वहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ऑथेंटिकेटर आपका एक्टिवेट हो जाता है, तब दोस्तों आपके पास ट्रांसफ़र ऑप्शन कैसे खुलता है वो हम आपको अगले जी हाँ दोस्तों, एक बार आप फिर से हम लेके आए हैं दोस्तों। यहाँ से आपको देखना है, यहाँ पर हमने चूँकि HPT ले लिया है, आपको HPT नहीं लेना, वही DC ही आपको ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे। तो दोस्तों आपको फिर से यहाँ लेके मैं दिखाना चाहूँगा इसी में ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए 20 नंबर जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ से आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑप्शन पे मैं आता हूँ। यहाँ पे दावर्सल चूँकि ऑलरेडी खोल के दिखा दिया है, कोई नहीं, हम यहाँ पे फिर से आ गए और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ से हम यहाँ पे UID ये कॉपी करते हैं। जैसे हम यहाँ से UID कॉपी करते हैं दोस्तों,
आपको फिर से ले चल रहे हैं अपने इस ऑप्शन पे, आपके हाइपर कम्युनिटी पे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ से बहुत ध्यान से दोस्तों समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपना ये कॉपी करके लाएँ, तो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। जी हाँ, आपको ये UID कॉपी करके लाएँ, पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट कर देंगे ऑल कर दीजिएगा। उसके बाद में आप जैसे ही कंफर्म करेंगे, यहाँ पे विड्रॉल दिख रहा है, चूँकि हम यहाँ पे HPT की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ DC की बात करेंगे तो वहाँ कंफर्म मांगेगा। जैसे दोस्तों कंफर्म करते हैं, आपको दोस्तों यहाँ पे सीधा ऑथेंटिकेटर कोड डालने के लिए बोलेगा। ऑथेंटिकेटर कोड जो अभी आपने बनाया है पीछे, उसी को आपको डाल देना है, और डालने के बाद आप कंफर्म कर देंगे तो आपका एसेट वहाँ पे पहुँच चुका होगा दोस्तों, राइट नाउ। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बैक करते हैं अपने आप को, यहाँ पे फिर से चलते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर मतलब आपको ये जो आपकी यहाँ पर स्लाइड खुली होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं बैक में। यहाँ पे हमने टच किया और यहाँ पे अपने पास फिर से उस अकाउंट पर आ गए दोस्तों। यहाँ पे हमने बैक कर लिया और आपके पास जो भी आपका फ़ंड होता है वो यहाँ पर आ चुका होता है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका थोड़ा सा वीडियो भले ही बड़ा बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका फ़ंड आ चुका होता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दोस्तों यहाँ से एसेट पे हम लोग उंगली मारेंगे। एसेट पे, एसेट हमारा नीचे होता है, बिल्कुल कोने में होता है दोस्तों, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नीचे में दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम एसेट पे उंगली जैसे ही मारते हैं तो आपके पास में दोस्तों सीधा सा आपको जो एसेट आया हुआ है वो अब आपको दोस्तों TFA पैक में ले चलना पड़ेगा। जी हाँ, आपको टच करने की ज़रूरत है केवल TFA पैक पे। जैसे आप TFA पैक पे टच करेंगे वो दोस्तों आपके पास आ जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर ले चलते हैं। यहाँ पर आपको ले चलने के बाद TFA पैक में जाते हैं, और TFA पैक में आपको दोस्तों यहाँ पर धीरे से आप सरकाइएगा। यहाँ पे अगर आपका 2000 वाला है तो 2000 वाला आप यहाँ से आसान तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा 2000 वाला, इसमें आपका यहाँ पे येलो आपका दिख जाएगा। यहाँ पे आपको येलो दिखता है, जैसे येलो दिखता है तो आपके पास आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे अपना ट्रांजैक्शन पिन डाल करके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास में फ़ंड 5000 से ज़्यादा का है तो दोस्तों यहाँ पर आपको टच करने की ज़रूरत है। इसमें भी आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 5000 वाला होगा, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही पैक ले सकते हैं। अगर आपका 5000 का फ़ंड है तो 5000 वाला, और 2000 का है तो 2000 वाला। उसके बाद ट्रांजेक्शन पिन डाल करके आपको कंफर्म कर देना, आपका पैक एक्टिवेट हो चुका होगा। और ये पैक आपको दिखता कहाँ, इसी में सबसे नीचे लास्ट में उंगली मारिएगा तो आपको यहाँ दिखेगा माई पैक। ये दोस्तों देख सकते हैं आपका माई पैक लिखा होगा। इसमें कितना चार्ज होगा, किस तरीके से होगा, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ तक कि दोस्तों आपका सबसे पहला आपका काम है उसको आप कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को जरूर सब्सक्राइब करिए जो अभी तक दावसल में नहीं आए। थैंक यू सो मच दोस्तों।